हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग विद खान। और हम आज के वीडियो में करेंगे इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट। इंस्टाग्राम की लॉगिन स्क्रीन का HTML स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको फुल स्क्रीन पे देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके का विद CSS नज़र आता है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने अपने कोर्स में CSS तक पहुंचे नहीं है तो हम इसका सिर्फ HTML ही कंप्लीट करेंगे। और जब हम CSS कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करके इसको फाइनलाइज करेंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर, राइट। तो मैं सबसे पहले जो एक्सटेंशन मैंने अपने फेसबुक क्लोन के प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया था, मैं उसी को इस्तेमाल करते हुए इस पेज की CSS को डिसेबल करूँगा। सो करते हैं इसकी CSS को डिसेबल। और तो हमारे पास जो अगर सिर्फ HTML देखें तो HTML का जो लॉगिन स्क्रीन है उसका HTML स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास शो होगा। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ इमेजेस जो मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो ये मैं अब इमेजेस डाउनलोड करने का मैं दोबारा से इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि फेसबुक के क्लोन में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम इमेजेस को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप फेसबुक क्लोन का प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से index.html में हम अपनी बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास हम बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, ओके। तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गई है और इसको मैं नाम दे देता हूँ इंस्टाग्राम, राइट। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं अपना आइकन जो हम यहाँ पे फेविकॉन क्रिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है उसकी लोकेशन है हमारे पास एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेजेस एंड इमेजेस के अंदर हमारे पास फेविकन। तो मैं यहाँ पे अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा लाइव सर्वर ऑन हो गया है और मेरे पास यहाँ आइकन बन के आ गया है और इसके ऊपर हमारे पास इंस्टाग्राम भी लिख कर आ रहा है, जिस तरीके से इंस्टाग्राम की अपनी वेबसाइट पे इंस्टाग्राम लिख कर आ रहा है। सो ये मेरे पास यहाँ तक क्रिएट हो गया है और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी इमेज से। तो हमारे पास जो सबसे पहली इमेज है इसकी है वो है हमारे पास इंस्टाग्राम का लोगो। तो मैं एक डिफ क्रिएट करता हूँ और डिफ के अंदर हम एक IMG टैग को इस्तेमाल करते हैं, एसेट्स और इमेजेस। और ये जो इमेज है हमारे पास ये आई थिंक लोगो 1 है हमारे पास। और एक और हम इमेज क्रिएट करते हैं एंड आई थिंक दिस इज लोगो 2। ओके, तो मेरे पास अच्छा ये अब आगे पीछे हो गई है तो हम इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तो आप कर ये सकते हो कि आप इसी एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे इमेजेस के साइजेस को ऑलरेडी डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन यहाँ पे मेंशन हो गई है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 80 बाय 80 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हैं जो कि 80 पिक्सल है। तो मेरे पास जब मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर दूंगा तो ये जो मेरे पास इतना
बड़ा आ रहा है, इसकी विड्थ हमारे पास थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये जैसे कि हो गई है, बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे कि ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हम इसकी भी विड्थ को डिफाइन कर देते हैं और ये हो जाती है हमारे पास 72 पिक्सल, जो कि ओरिजिनल में मौजूद है, और ये भी हमारे पास उसी तरीके से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो चीजें डिफाइन हो गई हैं। एक और डिफ की तरफ चलते हैं हम, और अब हम दूसरी इमेज को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं img टैग के साथ। तो एसेट्स, देन इमेजेस, और देन इमेज 1 मेरे पास। तो ये भी मेरे पास आ गई है, और ये इस तरीके से हमारे पास, ओके, सो इट्स वर्किंग। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी इमेज को डिफाइन कर देते हैं, एंड 4 इमेजेस हैं मेरे पास यहाँ पे, 2, 3 एंड 4, राइट। तो अगर मैं अब जाके देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों की चारों इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास 4 इमेजेस यहाँ पे शो हो गई हैं, जिस तरीके से ओरिजिनल में शो हो रही हैं। अब ये आपको यहाँ पे सेपरेट इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेजेस में इसकी डायमेंशन को, ओहो, तो ये मेरे पास बार बार स्क्रीन कैप्चर हो जाती है। ओके, तो ये मेरे पास डायमेंशन यहाँ पे शो हो रही है इस वजह से, वरना ये बिल्कुल अगर आप देखो तो ओरिजिनल और इसमें अब कोई भी फर्क नहीं रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इनपुट टैग्स। तो हम यहाँ पे इनपुट टैग्स को क्रिएट करेंगे। एक और डिव हम सेपरेट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक लेबल डिफाइन कर देते हैं जैसे कि हम करते हैं हमेशा, और इसका जो नाम है वो फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं यूज़र नेम, और ये जो भी पूरा लिखा हुआ है मैं इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और लेबल के कंटेंट में हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एज इट इज जैसे कि ओरिजिनल में आ रहा है वैसे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसी के साथ आप एक इनपुट टैग क्रिएट करोगे, और उस इनपुट टैग का जो एट्रीब्यूट होगा, जो टाइप होगी, वो हमारे पास टेक्स्ट होगी, राइट। तो इनपुट कॉलन टेक्स्ट हमने इस्तेमाल की है। यूज़र नेम में आपको मालूम है, अगर आपने ये नहीं आता है क्रिएट तो मेरा फॉर्म का ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। सो यूज़र नेम एंड आईडी में भी हमने यूज़र नेम डिफाइन कर दिया। इन चीज़ों को हम ऑलरेडी अपने HTML के ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इसी डिव को हम क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट डिव है हमारे पास पासवर्ड की। तो हम लेबल क्रिएट करते हैं दोबारा, और उसमें हम फॉर की जो वैल्यू देंगे एट्रीब्यूट की, वो पासवर्ड दे देंगे, राइट। तो यहाँ हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है, एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें अपने फॉर्म के ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये आखिर कौन सा टैग किस लिए काम कर रहा है। तो वो अगर आपको नहीं पता तो आप फॉर्म का टैग में हमारा देख सकते हो। तो मेरा यहाँ पे जो इनपुट कॉलन पासवर्ड, राइट, सो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इनपुट कॉलन पासवर्ड। तो नेम में भी मैंने पासवर्ड दे दिया है, एंड आईडी में भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन कर दिया। सो ये अगर हम देखें तो अब बिल्कुल ये ओरिजिनल की तरह ही दिखना शुरू हो गया है, राइट। तो अब बारी आती है बटन की। तो एक डिव क्रिएट करते हैं, एक बटन बनाते हैं उससे, और बटन की जो टाइप होगी वो आप रख दोगे सबमिट, राइट। तो ये आपके पास आ गया है, और बटन का नाम है लॉगिन। सो अगर हम देखें तो हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आ गई हैं जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल में मौजूद हैं, राइट। तो एक और डिव बनाते हैं, और उस डिव का नाम देते हैं हम, उस डिव का जो कंटेंट है वो सिर्फ और डिफाइन कर देते हैं। नीचे आते हैं, एक और डिव बनाते हैं, और उस डिव में एक बटन हम जो है वो क्रिएट करते हैं, और उस बटन की टाइप अगेन सबमिट, एंड लॉगिन विद फेसबुक, राइट। तो ये मेरे पास हो गया है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक हाइपरलिंक लगा हुआ है, एक हाइपरलिंक है मेरे पास, और उस हाइपरलिंक में अभी फिलहाल मुझे इसको कहीं पे नहीं भेजना है, तो उसको हम नाम दे देते हैं फॉरगॉट
उसको हम नाम दे देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, राइट। ओके, तो लेट्स चेक कि हमारा काम बिल्कुल सही जा रहा है, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही जा रहा है, कोई फर्क नहीं है इसमें, सारी चीजें वैसे ही क्रिएट हुई हैं जैसे हमने ओरिजिनल में देख रखी हैं। तो ये मेरे पास यहाँ तक क्रिएट हो गया है फॉरगॉट पासवर्ड तक, और उसके बाद जाके हम एक और डिव क्रिएट करते हैं, और इस डिव में आपने अब अगर आप देखो तो ये टेक्स्ट है और आगे हाइपरलिंक है, तो जितना आपके पास टेक्स्ट है वो आप बिल्कुल एज इट इज डिव में डाल सकते हो। तो ये आप डिव के कंटेंट में डाल दो डायरेक्ट, और जो आगे हाइपरलिंक लगा हुआ है वो आप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल अभी मुझे इसको कहीं नहीं भेजना, मुझे सिर्फ एक साइन अप का हाइपरलिंक चाहिए, तो वो हमने इस तरीके से बना दिया। सो बिल्कुल हमारा वैसा ही हो गया है जिस तरीके से ओरिजिनल में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास गेट द ऐप लिखा हुआ है आपके पास, तो ये आप लिख सकते हो गेट द ऐप, राइट। सो एक और डिव बनाते हैं हम, एंड देन हम यहाँ पे एक img टैग बनाते हैं, img टैग में सोर्स डिफाइन कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक गूगल ऐप की इमेज का आइकन और एक मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये मैंने तस्वीर नाम हमेशा रेलेवेंट रखा करें, और ऑल्ट एट्रीब्यूट में भी नाम हमेशा रेलेवेंट ही दिया करो आप, ताकि आपके लिए भी और दूसरे जो आपके बाद आएगा अगर कोई और कोड पढ़ता है तो उसके लिए भी आसानी हो जाए, राइट। तो यहाँ तक के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है हमारे पास। अगली वीडियो में हम इसका नीचे वाला पार्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, इसका पूरा HTML हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास जो हमने पूरा इसका HTML कॉपी किया है। आप भी ये बना सकते हो, ट्राई करो अपने पास। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।